हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इससे लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने देखा कि माई सीक्वल सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल किया जाता है और इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यूएशन करेंगे। इसमें हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, यानी कि हम कंप्यूटर में प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। अभी हमें एक वीडियो और सीखना पड़ेगा और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक आप टोटल 2 वीडियोस देख चुके हो जिसमें कुछ डेटाबेस के कंसेप्ट सिखाए थे और उसके बाद नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है वो सिखाया था। और कुछ बच्चों का हमारे पास मैसेज आया, सर थैंक यू सो मच, अभी तक इतना टाइम हो गया हम माई सीक्वल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल ही नहीं कर पाए। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि किस तरीके से इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही होगी, तो मेरी इंफॉर्मेशन को ध्यान से सुनना। अगर आपने पहले कभी ट्राई करा है माई सीक्वल को इंस्टॉल करा है अपने सिस्टम पर और वो नहीं हुआ और दोबारा से आप ट्राई कर रहे हो, तो सबसे पहले तो पुरानी वाली फाइल्स को आपको रिमूव करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? कंट्रोल पैनल में जाके आपको रिमूव करना होगा। कंट्रोल पैनल में जाना और उसके वहां पर देखना माई सीक्वल की कौन कौन सी फाइल्स है, उसको अनइंस्टॉल कर देना। फिर उसके बाद इंस्टॉल करना तो आराम से इंस्टॉल हो जाएगा। मगर जिस स्टेप से मैंने बताया था उसी स्टेप से करोगे तो 101% इंस्टॉल होगा ही होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो हमें पढ़ना है, पहले से थोड़ा सा मैं बता दूं क्या क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम कुछ थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे, कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, एग्जाम में वो आती ही आती है, और साथ साथ में हम दोबारा से एक क्रिएट टेबल देखेंगे। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा क्रिएट टेबल तो ऑलरेडी हम फर्स्ट वाली वीडियो में कर चुके हैं, तो दोबारा से हम क्यों देखेंगे? उसका सिंपल रीजन ये है, जो पहले आपने क्रिएट टेबल कमांड देखा था उसके अंदर कुछ फीचर्स हमने मिस कर दिए थे। क्यों मिस करे थे? क्योंकि उसको समझाने के लिए थ्योरी समझानी है। तो पहले मैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग थ्योरी समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम दोबारा से टेबल क्रिएट करेंगे और उसमें वो फीचर्स ऐड करेंगे जो हमने पहले वाली वीडियोस के अंदर मिस करे थे। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। इंसर्ट कमांड लिखी, इससे हमारा आउटपुट क्या आएगा? कुछ ये आउटपुट आएगा। टेबल में अब हमारे पास 2 रिकॉर्ड, 2 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन आ गई। अब ध्यान देना, जो वैल्यू मिसिंग थी वहां पर क्या आ रहा है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। क्या आ रहा है? वहां पे नल आ रहा है। नल का मतलब ये होता है कि वहां पर हमने कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं करी। ध्यान देना, अगर 0 होगा वहां पर तो इसका मतलब वैल्यू पता है और क्या है? 0 वैल्यू है। और अगर नहीं पता होगा तो वहां पर क्या आएगा? नल। नल इंडिकेट कर रहा है यहां पर कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही या फिर हमें नहीं पता। ठीक है, राइट। ये आ गया हमारा इस कमांड को लिखने के बाद आउटपुट। दोस्तों, अभी तक हमने 2 कमांड्स पढ़ी। एक कमांड पढ़ी थी टेबल को क्रिएट करने की, दैट इज क्रिएट कमांड। फिर हमने पढ़ा टेबल के अंदर डेटा कैसे डाला जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज इंसर्ट कमांड। अभी हम आगे की कमांड्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो समझते हैं कुछ टर्म्स है जो यूज होती है। ये मेरा एक टेबल है, टेबल के अंदर हेडिंग है और अंदर की वैल्यूज हैं। जो हेडिंग होती है उसको क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड एज कॉलम्स। तो ये क्या हो गया? सारी जितने भी हेडिंग्स है दैट इज कॉल्ड एज कॉलम्स। और जो अंदर की वैल्यूज हैं उनको क्या कहा जाएगा? दैट इज कॉल्ड एज रोज। तो हेडिंग क्या होगा? कॉलम्स होगा और अंदर की वैल्यूज दे आर कॉल्ड एज रोज। इन टर्म्स को हम आगे यूज करेंगे, ठीक है, राइट। पहले इतना लिख लो। उसके बाद 2 टर्म्स आती है, एक होता है डिग्री और एक होता है कार्डिनैलिटी। क्या 2 टर्म्स पढ़ने वाले हम? डिग्री एंड कार्डिनैलिटी। डिग्री क्या होता है पहले वो देखते हैं। डिग्री होता है एक टेबल में कितने कॉलम्स हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिग्री। तो व्हाट इज डिग्री? टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल इज कॉल्ड एज डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारा कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ रोज। टेबल के अंदर कितने रोज हैं, दैट इज कॉल्ड एज कार्डिनैलिटी। तो कार्डिनैलिटी इज टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल इज कॉल्ड एज कार्डिनैलिटी। अब देखते हैं जो ऊपर वाली टेबल बनी है, इस टेबल के अंदर डिग्री क्या है और कार्डिनैलिटी क्या है। डिग्री क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। और इसमें हमारे कॉलम्स कितने, जो हेडिंग्स है दैट इज दे आर कॉल्ड एज कॉलम्स। तो कॉलम्स इसके अंदर कितने हैं, कितनी हेडिंग है? टोटल 7। तो डिग्री क्या हो गया हमारा? 7 हो गया। उसके बाद आता है कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ रोज। तो ऊपर वाले टेबल में कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं। तो आंसर क्या हो गया हमारा? दैट इज 2 आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर? 2 हमारी कार्डिनैलिटी है, 7 हमारी डिग्री है। इतना लिख लो पहले। नेक्स्ट चलते हैं और कुछ टर्म्स पढ़ते हैं जो टर्मिनोलॉजी यूज होगी। टर्मिनोलॉजी जो हमारी यूज होगी, अनदर नेम
हेडिंग मैंने डाल दिया अनदर नेम, कुछ चीजें हैं जिसका अलग से कोई दूसरा नाम भी यूज किया जाता है। तो तीन चीजें होती है टेबल के अंदर, एक तो टेबल हो गया, तो फर्स्ट आ गया टेबल, सेकंड क्या हो गया कॉलम्स हो गया और रोज हो गया, सेकंड आ गया कॉलम्स, थर्ड क्या हो गया रोज आ गया। अब जो टेबल है, टेबल का एक दूसरा नाम होता है दैट इज कॉल्ड एज रिलेशन। ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में लिखा है रिलेशन, टेबल वर्ड यूज नहीं हो, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, रिलेशन मतलब टेबल की ही बात कर रहा है। तो टेबल का दूसरा नाम क्या होगा, दैट इज कॉल्ड एज रिलेशन। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, दैट इज कॉलम। कॉलम का दूसरा नाम क्या है, एट्रीब्यूट्स या फिर फील्ड्स। अगर क्वेश्चन में लिखा है एट्रीब्यूट्स या फिर फील्ड्स, इसका मतलब बात कर रहा है कॉलम्स की। नेक्स्ट क्या है हमारा रोज। रोज का क्या नाम है दूसरा, दैट इज कॉल्ड एज टपल्स या ट्यूपल्स भी बोलते हैं कुछ लोग, या फिर रिकॉर्ड्स। तो रोज का दूसरा नाम क्या होगा, टपल्स और रोज। ठीक है, सॉरी रिकॉर्ड, ये लिख लो। ये कुछ टर्म्स है जो आगे यूज होगी जब क्वेश्चन हम करेंगे, ये लिख लो इतना पार्ट। अब करते हैं एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन मेरा ये है, सपोज करो मेरे को अपना रिजल्ट चेक करना है, तो मैं क्या ऐसा एंटर करूंगा जो मेरी ही इंफॉर्मेशन दिखाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन देखनी है तो मुझे क्या ऐसा एंटर करना पड़ेगा जो पर्टिकुलर स्टूडेंट की ही इंफॉर्मेशन दिखाएगा। सपोज करो मैं अपना नेम एंटर करता हूं, तो क्या मेरी ही इंफॉर्मेशन आएगी या बहुत सारे स्टूडेंट्स की आ सकती है। ऑब्वियसली एक से ज्यादा स्टूडेंट्स के नाम सेम हो सकता है, तो बहुत सारे की आ सकती है। तो ऐसा हम क्या एंटर करें जिससे कि पर्टिकुलर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आएगी, ये हमारा क्वेश्चन है। व्हाट शुड वी एंटर टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टूडेंट। तो आंसर क्या आएगा हमारा, दैट इज या तो रोल नंबर या फिर एडमिशन नंबर। जैसे कि हमें पता है हर स्टूडेंट का रोल नंबर अलग होता है, एडमिशन नंबर अलग होता है। तो या तो हम रोल नंबर एंटर कर सकते हैं या फिर एडमिशन नंबर एंटर कर सकते हैं। उससे क्या होगा, हर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन अलग से दिखाएगा, मतलब कि पर्टिकुलर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएगा अगर हम रोल नंबर डालते हैं या फिर एडमिशन नंबर डालते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर, ये लिख लो। इसका मतलब क्या हुआ, रोल नंबर एंड एडमिशन नंबर हर स्टूडेंट्स के अलग है। ठीक है, राइट, इतना पार्ट लिखो। अब इसी को हम आगे टर्म्स में कुछ टर्म्स यूज होने वाली है जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे, डेफिनेशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन डेफिनेशंस को पढ़ना। पहले इतना पार्ट लिख लो आप, ये क्वेश्चन है और आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म के ऊपर। फर्स्ट टर्म है हमारा प्राइमरी की। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो मेरे को अपना रिजल्ट चेक करना है, तो हम ऐसा क्या एंटर करें जो मेरा ही रिजल्ट दिखाएगा, किसी और का नहीं दिखाएगा। ऑब्वियसली रोल नंबर या एडमिशन नंबर। तो प्राइमरी की क्या हुआ, प्राइमरी की या तो एक कॉलम होगा या फिर बहुत सारे कॉलम्स को हम ग्रुप कर लेंगे जिसकी हेल्प से हम यूनिकली रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी की। तो देखते हैं डेफिनेशन। इट इज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स दैट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स और रोज यूनिकली। मतलब कि रोज या रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है प्राइमरी की। ठीक है, राइट। अभी मैं इसको और आगे एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होता है, कैंडिडेट की वो कॉलम्स होते हैं या सेट ऑफ कॉलम्स होते हैं जो प्राइमरी की बन सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने किसी को भी नहीं बनाया। कहने का मतलब ये, मेरे को अगर अपना रिजल्ट चेक करना है तो मैं या तो रोल नंबर एंटर करूंगा या एडमिशन नंबर एंटर करूंगा। दोनों में से कुछ भी एंटर करूंगा तो मेरा ही रिजल्ट दिखाएगा, राइट। अभी तक हमने, इसका मतलब दोनों क्या है, दोनों प्राइमरी की बन सकते हैं। अभी तक हमने किसी को भी प्राइमरी की नहीं बनाया, तो दोनों क्या हो गए, कंसीडर हो गए, दे आर कॉल्ड एज कैंडिडेट की। ऐसे समझो कि प्राइम मिनिस्टर बनाना है, प्राइम मिनिस्टर बनने के दो कैंडिडेट्स हैं और अभी तक इलेक्शन नहीं हुए, तो दोनों क्या है, कैंडिडेट्स हैं। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तो दोनों क्या है, कैंडिडेट है। और अगर एक बन गया तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा, और जो रह गया उसको हम कहेंगे ऑल्टरनेट या सेकेंडरी। ठीक है, राइट। तो व्हाट इज कैंडिडेट की, इट इज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स दैट कैन एक्ट एज अ प्राइमरी की, बट टिल नाउ सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। बट टिल नाउ वी हैव नॉट सेलेक्टेड एनी ऑफ देम एज अ प्राइमरी की। अभी तक हमने किसी को भी प्राइमरी की नहीं बनाया। यहां तक क्लियर। ये हो गया हमारा कैंडिडेट की डेफिनेशन। अब आते हैं थर्ड डेफिनेशन के ऊपर, ऑल्टरनेट की और सेकेंडरी की। ऑल्टरनेट की क्या होता है और सेकेंडरी की क्या होता है, ये देखते हैं। अब एग्जांपल से मैं दोबारा लेता हूं। सपोज करो मेरे पास रोल नंबर और एडमिशन नंबर ऐसा है जो सब स्टूडेंट्स का अलग है, तो मैं रोल नंबर को भी प्राइमरी की बना सकता हूं और एडमिशन नंबर को भी बना सकता हूं। अभी तक मैंने किसी को भी नहीं बनाया, तो दोनों हमारे क्या हो गए, कैंडिडेट की। अगर मान लो मैंने रोल नंबर को प्राइमरी की बना दिया, तो रह कौन गया जो बन सकता था, दैट इज एडमिशन नंबर। तो वो एडमिशन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेट की या फिर सेकेंडरी की। तो समझते हैं डेफिनेशन से। इट इज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स दैट कैन एक्ट एज अ प्राइमरी की, बट वी हैव नॉट सेलेक्टेड इट एज अ प्राइमरी की। लेकिन हमने उसको प्राइमरी की सेलेक्ट नहीं करा।
इससे ऊपर वाली डेफिनेशन और थर्ड वाली डेफिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, कैंडिडेट की और अल्टरनेट की में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आप जब लिखोगे तो उस वर्ड को हाईलाइट करोगे जिसको मैंने हाईलाइट करा हुआ है। कैंडिडेट की वो कीज होते हैं जो प्राइमरी की बन सकता है लेकिन अभी तक किसी को भी नहीं बनाया, तो दैट इज कैंडिडेट की। ऑल्टरनेट की क्या होगा, प्राइमरी की बन सकता है लेकिन हमने उसको नहीं बनाया, किसी और को बना दिया। जितने भी बन सकते थे उनमें से एक को बनाया, तो जो रह गए दैट इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेट की और सेकेंडरी की। ठीक है, राइट। ये डेफिनेशन लिख लो आप ऑल्टरनेट की। अब जैसे एग्जांपल से समझते हैं, रोल नंबर और एडमिशन नंबर दोनों रेडी है कि मेरे को प्राइमरी की बनाओ, मेरे को प्राइमरी की बनाओ। तो दोनों किस कैटेगरी में आ गया, प्राइमरी की कैटेगरी में आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम रोल नंबर को प्राइमरी की बना देते हैं। ठीक है, तो जो रह गया, जो प्राइमरी की बन सकता था, कौन सा रह गया, एडमिशन नंबर, वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑल्टरनेट की। क्या हो गया हमारा, ऑल्टरनेट की। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्राइमरी की कैसे बनाते हैं, वो हम आगे अभी देखेंगे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो पहले ये डेफिनेशंस लिख लो आप। अब हम दोबारा बैक टू चलते हैं क्वेश्चन के अंदर, जहां पर हमें कमांड्स लिखने पड़ेगी। ठीक है, इन डेफिनेशंस को आगे चलने से पहले पढ़ना जरूरी था, तो इसलिए मैंने अभी इसको एक्सप्लेन करा। अब वापस चलते हैं बैक टू द कमांड्स। एक टर्म और यूज होती है, दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या होता है, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रुकावटें, हर्डल्स। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या हुआ, रुकावटें या फिर हर्डल्स। अगर क्वेश्चन के ऊपर कोई कंस्ट्रेंट्स गिवन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ, सपोज करो मैं कहता हूं किसी भी बच्चे को फेल नहीं करना, हर एक को 40 मार्क्स देने ही देने हैं। तो अगर कभी भी कोई इंफॉर्मेशन एंटर कर रहा होगा 40 से कम, तो वो नहीं लेगा, रुक जाएगा। ठीक है, डेटाबेस एक्सेप्ट नहीं करेगा, कहेगा भाई 40 से ज्यादा तो डालो, 40 या 40 से ज्यादा डालो। या फिर एक एग्जांपल और लेते हैं, सपोज करो मेरे को डेटाबेस में डेटा मेंटेन करना है और हमें पता है कि हर स्टूडेंट का नाम तो होगा ही होगा, ऐसा तो नहीं है ना किसी का नाम ही ना हो। तो अगर किसी का नाम हम एंटर नहीं करें तो एसक्यूएल हमें, माईसीक्यूएल हमें क्या दे दे, एरर दे दे, डेटाबेस क्या दे दे, एरर दे दे। तो उस केस के अंदर हम कंस्ट्रेंट लगा देंगे नॉट नल का। कौन सा कंस्ट्रेंट लगाएंगे, नॉट नल का। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा, तो पहले मैं सारे कंस्ट्रेंट्स को एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद हम कमांड लिखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है, क्रिएट द राइट द एसक्यूएल कमांड टू क्रिएट द टेबल गैप्स विद द फॉलोइंग। ये सारी स्पेसिफिकेशंस गिवन है। इससे पहले हमने टेबल जब बनाया था तो उसके अंदर कंस्ट्रेंट्स गिवन नहीं थे, यहाँ पर हमारे कंस्ट्रेंट्स गिवन है। तो समझते हैं कौन कौन से कंस्ट्रेंट गिवन है। सबसे पहला क्या हमारा, रोल नंबर, इसको क्या बनाना है, प्राइमरी की। प्राइमरी की जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, थोड़ा सा और बताता हूँ इसके बारे में। प्राइमरी की एक ऐसा कॉलम होगा जिसके अंदर किसी की भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी, मतलब एक से ज्यादा स्टूडेंट का रोल नंबर सेम नहीं डाल सकते। अगर मान लो मैंने पहले एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन डाल दी जिसमें रोल नंबर 10 है, फिर दोबारा डालने की कोशिश करवाऊं तो वहां पर एरर आ जाएगा, रोक देगा, कहेगा ये प्राइमरी की है भाई, सेम नहीं हो सकता, यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए। और साथ साथ में ध्यान देना, प्राइमरी की अंदर वैल्यू डालनी मैंडेटरी है, आप उसको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा हमारा, नेक्स्ट है नॉट नल कंस्ट्रेंट। नॉट नल का मतलब ये होता है कि आप इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, आपको वैल्यू डालनी मैंडेटरी है। ठीक है, किसके आगे लिखा हुआ है ये, नेम के आगे। तो नेम के आगे क्या लिखा हुआ है, नॉट नल। इसका मतलब हम नेम को स्किप नहीं कर सकते, और इससे पहले जो एडमिशन नंबर है वहां पे कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है, तो इसका मतलब उसको हम स्किप भी कर सकते हैं और सेम वैल्यूज भी डाल सकते हैं अगर डालना चाहे तो। ठीक है, राइट। नेक्स्ट है कि जो मार्क्स है, मार्क्स 40 से ज्यादा होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम वैल्यू डालेंगे तो माईसीक्यूएल चेक करेगा कि क्या हमारी वैल्यूज 40 से ज्यादा है या नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज चेक कंस्ट्रेंट। इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज चेक कंस्ट्रेंट। चेक का मतलब वैल्यू देखेगा कि क्या 40 से ज्यादा है या नहीं है। कैसे लिखेंगे कमांड वो आगे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद नॉट नल मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। लास्ट में क्या है हमारा, सिटी दिल्ली होना चाहिए डिफॉल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई भी वैल्यू नहीं डालेंगे सिटी के अंदर तो बाय डिफॉल्ट क्या ले लेगा, दिल्ली ले लेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो एक स्कूल है जहां पर स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन मेंटेन की जा रही है और वो दिल्ली में है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहां से होंगे, दिल्ली से होंगे, बाहर से तो कम होंगे। तो जितने भी स्टूडेंट आएंगे हर एक के लिए हमें बार बार दिल्ली एंटर करना पड़ेगा, ज्यादा काम हो गया। तो हमने क्या लगाया, डिफॉल्ट लगा दिया कि अगर वैल्यू नहीं डालेंगे तो अपने आप दिल्ली ले लेगा, और अगर किसी का चेंज होगा तो जो एंटर करेंगे वो ले लेगा। तो दैट इज कॉल्ड एज डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। डिफॉल्ट का मतलब अपने आप क्या ले लेगा अगर हम कुछ भी नहीं डालते। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये कमांड, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कमांड लिखनी है और इसके अंदर सारे के सारे कंस्ट्रेंट फुलफिल होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके साथ। तो स्टार्ट करते हैं हम कमांड लिखने से। क्या करना है, हमें टेबल क्रिएट करनी है। टेबल क्रिएट करने की कमांड जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज क्रिएट कमांड। तो लिखा क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या, गैप्स, तो लिख दिया हमने गैप्स। उसके बाद राउंड ब्रैकेट स्टार्ट।
सबसे पहले कॉलम का नाम क्या है, एस रोल नंबर, तो हमने लिख दिया एस रोल नंबर। उसका डेटा टाइप क्या गिवन है, इंटीजर, तो उसके बाद स्पेस देके लिख दिया हमने इंटीजर। अब देखते हैं कोई कंस्ट्रेंट गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है क्या होना चाहिए, प्राइमरी की, तो क्या लिखा, इंटीजर के बाद स्पेस देके लिख दिया हमने प्राइमरी की, प्राइमरी और की के बीच में स्पेस आएगा, राइट। ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम। अब आते हैं सेकंड कॉलम पे। सेकंड कॉलम क्या है हमारा, एडमिशन, एस एडमिशन नंबर, तो एस एडमिशन नंबर जैसे गिवन है वैसे लिख देंगे हम, और स्पेस देके क्या लिख देंगे, डेटा टाइप दैट इज इंटीजर, तो लिख दिया हमने इंटीजर हो गया। ये हो गया हमारा सेकंड कॉलम। नेक्स्ट है हमारा नेम। नेम के लिए क्या लिखा, नेम लिखा, डेटा टाइप क्या है, वैरचर, वैरचर साइज कितना दिया हुआ है, जो साइज दिया हुआ क्वेश्चन में वही लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। अब ध्यान देना, नेम के आगे कंस्ट्रेंट कौन सा गिवन है, नॉट नल, तो हम क्या लिख देंगे उसके आगे स्पेस देके लिख दिया नॉट नल। जैसा क्वेश्चन में गिवन है इसको हमने वैसे लिख, जैसा क्वेश्चन में गिवन है इसको हमने वैसा ही एज इट इज लिख दिया। बट ध्यान देना, प्राइमरी की जब लिखा था, प्राइमरी और की के बीच में स्पेस नहीं आएगा। नॉट नल लिखा, नॉट और नल के बीच में भी स्पेस नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्या है हमारा, एस मार्क्स। एस मार्क्स क्या है हमारा, इंटीजर टाइप है, तो लिखा एस मार्क्स, स्पेस देके लिखा इंटीजर। क्या कंस्ट्रेंट है, मार्क्स जो होने चाहिए ग्रेटर देन 40, तो उसको कहेंगे चेक, तो लिखा चेक, ब्रैकेट के उसके बाद ब्रैकेट लगाया, कॉलम का नाम क्या है, एस मार्क्स, तो लिखा एस मार्क्स ग्रेटर देन का साइन 40, ब्रैकेट बंद। इसका मतलब क्या हुआ, जब मार्क्स डाल रहे होंगे तो वो चेक करेगा कि 40 से ऊपर है या नहीं, अगर 40 से कम होगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वहीं पे हमें रोक देगा कि हम गलत वैल्यूज डाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कंस्ट्रेंट है हमारा, उसके बाद हमारा कौन सा कॉलम है, डीओबी, तो हमने लिखा डीओबी, डीओबी का डेटा टाइप क्या है, डेट, स्पेस देके लिखा डेट। कंस्ट्रेंट क्या है, नॉट नल, तो लिख दिया हमने स्पेस देके नॉट नल, नॉट नल में बीच में स्पेस नहीं आएगा, ठीक है, राइट। उसके बाद क्या नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हमारा जेंडर, जेंडर में तो कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो लिखा जेंडर, स्पेस देके कैर, कितना साइज है ब्रैकेट में 1। ध्यान देना, ऊपर वैर कैर है, यहाँ पे कैर है, तो इससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ डिफरेंस बिटवीन वैर कैर एंड कैर में क्या डिफरेंस होता है। लास्ट क्या आ गया हमारा, सिटी, तो लिखा सिटी, स्पेस देके वैर कैर, जो क्वेश्चन में साइज दिया हुआ है साइज एज इट इज लिखा। अब यहाँ पर क्या गिवन है कि डिफॉल्ट क्या वैल्यू हो जाएगी, दिल्ली, तो हम क्या लिखेंगे, स्पेस देके डिफॉल्ट, डिफॉल्ट लिखा, स्पेस दिया दिल्ली, दिल्ली को किस में डाल देंगे, सिंगल कोट्स के अंदर, क्योंकि अल्फाबेट्स और अल्फा न्यूमेरिक किस में आता है, सिंगल कोट्स के अंदर, ये सिंगल कोट्स, और ये हमारा राउंड ब्रैकेट बंद। यहाँ तक क्लियर। अब जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हर कमांड में जब हम टेबल क्रिएट करते हैं, हर कॉलम की स्पेसिफिकेशन देने के बाद कॉमा डालना पड़ता है, तो लिखा फर्स्ट के बाद कॉमा 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 कॉमा, सबसे लास्ट में कॉमा नहीं आएगा, सबसे लास्ट में क्या, ब्रैकेट बंद होने के बाद एंड में सेमी कॉलन, ठीक है। जैसे हम ये कमांड लिखेंगे, एंटर मार देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा विद द फॉलोइंग, साथ में क्या होगा इसके साथ, ये सारी कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है, लिख लो इतना। तो दोस्तों एक बार मैं दोबारा से रिकॉल करा रहा हूं, अभी तक हमने कौन कौन सी कमांड पढ़ी। अभी तक हमने सिर्फ कमांड पढ़ी, क्रिएट कमांड और इंसर्ट कमांड, क्रिएट टेबल बनाने के लिए, इंसर्ट टेबल के अंदर डेटा डालने के लिए, ठीक है। अब हम करते हैं एक कमांड और, एक नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द एसक्यूएल कमांड टू ऐड अ कॉलम एज इन द टेबल गैप्स। ये टेबल गिवन है, इसके अंदर हमें एक कॉलम ऐड करना है, कॉलम का नाम क्या है, एज। अब ध्यान देना, टेबल जब मैंने क्रिएट करी थी तो कौन सी कमांड यूज करी, क्रिएट कमांड यूज करी, लेकिन जब ऑलरेडी टेबल बना बनाया है और उसके बाद कोई कॉलम ऐड करना तो हम यूज करेंगे ऑल्टर कमांड। कौन सी कमांड यूज करेंगे हम, ऑल्टर कमांड। तो क्या लिखेंगे, ऑल्टर, ये लिखा हमने आंसर में ऑल्टर, स्पेस लिखा टेबल, टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, गैप्स, तो क्या आ गया गैप्स। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा ऐड, क्या आ गया, ऐड राउंड ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद कॉलम का नाम, कौन सा कॉलम है जो हमें ऐड करना है, दैट इज एज, तो लिख दिया एज। अब एज का डेटा टाइप क्या होगा, अगर तो क्वेश्चन में गिवन है तो वही लिखोगे, नहीं गिवन तो आप अपना कॉमन सेंस यूज करोगे। एज किसमें होता है, इंटीजर के अंदर, तो एज के बाद लिख दिया इंटीजर, और उसके बाद राउंड ब्रैकेट बंद और लास्ट में सेमीकोलन। इस कमांड से क्या होगा, जो हमारा टेबल गैप्स का बना हुआ था जिसमें कॉलम एज नाम का नहीं था, जैसे हम ये कमांड लिखेंगे तो उसमें एक नया कॉलम और ऐड हो जाएगा, किस नाम से, एज नाम से, ठीक है, ये लिख लो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द एसक्यूएल कमांड टू रिमूव द कॉलम एज फ्रॉम द टेबल गैप्स। अब कहता है कि जो कॉलम एज है टेबल के अंदर उसको हटा दो, ठीक है। पहले हमने क्या करा था, कॉलम को ऐड करा था, तो क्या यूज करा था, ऑल्टर कमांड। अब हमें क्या करना है, अगर किसी भी कॉलम को हटाना है जो टेबल के अंदर है, कॉलम कह रहा हूँ, हेडिंग, हेडिंग अंदर की वैल्यूज नहीं कह रहा, ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पे मिस्टेक कर जाता है। जब हमें हेडिंग हटानी है, कॉलम हटाना है, तो वहां पर भी ऑल्टर कमांड यूज होगा। अगर कॉलम को ऐड करना है तो भी ऑल्टर कमांड, कॉलम को हटाना है तो भी ऑल्टर कमांड। तो क्या लिखा हमने यहाँ पर, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम दैट इज गैप्स। क्या करना है, कॉलम हटाना, तो लिखा ड्रॉप, स्पेस दिया, किस कॉलम को हटाना है, एज को, एज सेमीकोलन, ठीक है, राइट।
इस कमांड को लिखने के दो तरीके हैं, दिस इज वे वन। अब देखते हैं सेकंड वे क्या है। सेकंड वे भी वही लिखा स्टार्टिंग में, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम दैट इज ऑल्टर टेबल गैप्स। कॉलम हटाना तो क्या लिख देंगे, ड्रॉप कॉलम और उसके बाद कॉलम का नाम, क्या नाम है, एज, तो लिखा ड्रॉप कॉलम एज सेमीकोलन। दिस इज सेकंड वे। तो दोनों में क्या फर्क है, सिर्फ और सिर्फ फर्क ये है कि जो ऊपर वाली कमांड लिखे वहां पर हमने ड्रॉप के साथ कॉलम कीवर्ड यूज नहीं करा, और जो नीचे वाले कमांड लिखे उसमें हमने ड्रॉप के बाद कॉलम वर्ड यूज करा है। तो ये दो तरीके हैं जब हमें कॉलम को हटाना है। अब ध्यान देना, कुछ कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर फर्स्ट वाली कमांड नहीं चलती, कुछ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के अंदर फर्स्ट कमांड नहीं चलती, सिर्फ सेकंड कमांड चलती है। तो आपको दोनों पता होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप कौन सी कमांड लिख रहे हो, फर्स्ट लिख रहे हो और वो रन ही ना हो रहा है, एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा। तो दोनों कमांड्स पता होने चाहिए, अगर फर्स्ट नहीं चलेगी तो सेकंड तो चलनी ही चलनी है, ठीक है, राइट। ये दो तरीके हो गए, लिख लो इसके अंदर। अब ध्यान देना, मैं दोबारा से इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जा रहा हूं। जैसे मैंने आपको कहा था कि एक पेज छोड़ देना, वहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे, वहां पर आपने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे थे। अगर टेबल बनानी है तो कौन सी कमांड यूज करी थी हमने, क्रिएट कमांड यूज करी थी। टेबल के अंदर वैल्यूज डालनी है तो कौन सी कमांड यूज करी थी हमने, वहां पे इंसर्ट कमांड। अब ध्यान देना, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हमें किसी कॉलम को ऐड करना है तो क्या यूज करेंगे हम, ऑल्टर कमांड। कौन सा यूज करेंगे हम, ऑल्टर कमांड, थर्ड हो गया। फोर्थ, अगर हमें किसी कॉलम को हटाना है तो क्या कमांड यूज करेंगे, तब भी ऑल्टर कमांड यूज करेंगे। ये आ गया हमारा ऑल्टर कमांड। तो दोस्तों उम्मीद रखूंगा आपको सही से समझ में आया होगा। अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल और थोड़ा सा बढ़ चुका होगा। और जिन स्टूडेंट्स ने हमसे प्रीमियम कोर्स के लिए एनरोल कर रखा है, उन सब स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसके बाद जो हम YouTube पे फ्री वाली वीडियो डालेंगे, उससे पहले आप हमसे प्रीमियम कोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी वीडियोस ले लेना, क्योंकि जिन बच्चों ने प्रीमियम कोर्स के लिए एनरोल कर रखा होता है उनको हम एक्स्ट्रा वीडियोस देते हैं, प्रैक्टिस ज्यादा करवाते हैं। तो ध्यान दो, प्रीमियम कोर्स वाले स्टूडेंट्स नेक्स्ट वाली YouTube की फ्री वीडियो आप नहीं देखोगे, पहले आप हमसे प्रीमियम कोर्स वाली वीडियोस देखोगे, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कब आपने देखनी है। और जिस बच्चे ने प्रीमियम कोर्स नहीं लिया वो नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकता है। ऐसा नहीं है वो नेक्स्ट वाली वीडियो देखेगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, उसको प्रॉपर चीजें समझ में जरूर आएगी, क्योंकि प्रीमियम कोर्स के अंदर हम एक्स्ट्रा चीजें जो नेक्स्ट में कवर करने वाले हैं, कुछ असाइनमेंट्स के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो अगर आपने प्रीमियम कोर्स नहीं भी ले रखा तब भी आपको नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक समझ में आएगा। और साथ साथ में दोबारा इंफॉर्मेशन दे दूं, गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज कर लेना। नंबर हमारा फ्लैश होता है, कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और अगर आपका टारगेट 80% से ऊपर है तो आपको गैप्स क्लासेस के प्रीमियम कोर्स के लिए जरूर एनरोल करना चाहिए ही चाहिए। बाकी चॉइस आपकी है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप बहुत टाइम के बाद देख रहे हो तो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हो, तो लास्ट में वीडियो को देखना, लास्ट में थंबनेल आएगा नेक्स्ट वीडियो का, क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।